बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में 2 चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसका अर्थ है कि अब से लेकर चुनाव परिणाम आने तक सरकार, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार और कार्यों पर विशेष प्रतिबंध रहेंगे। आदर्श आचार संहिता क्या है, चलिए समझते हैं। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए तैयार की गई एक आचार संहिता है, जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। ये संहिता राजनीतिक दलों की सहमति से लागू की जाती है और चुनाव आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत लागू की जाती है। अब बात करते हैं कि कब से कब तक ये लागू रहती है। आचार संहिता चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ लागू हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहती है। विधानसभा चुनाव के दौरान ये संहिता केवल संबंधित राज्य में लागू होती है, जबकि लोकसभा चुनाव में पूरे देश में। इसके मुख्य प्रावधान और नियमों की बात करते हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश। किसी भी दल या उम्मीदवार को धर्म, जाति, भाषा या समुदाय के आधार पर वोट मांगने की अनुमति नहीं होती है। मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों या अन्य पूजा स्थलों का चुनावी प्रचार के लिए उपयोग प्रतिबंधित होता है। राजनीतिक दलों और दूसरे दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियों और कार्यों तक सीमित रखनी होगी, न कि व्यक्तिगत जीवन या असत्य आरोपों तक। घूस देना, मतदाताओं को डराना या धमकाना, फर्जी मतदान करवाना या मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना अपराध माना जाएगा। आदर्श आचार संहिता के तहत प्रचार खत्म होने से 48 घंटे पहले किसी भी तरह की जनसभा, जुलूस या प्रचार सामग्री का प्रसारण नहीं किया जा सकता। सत्ताधारी सरकार के लिए विशेष नियम। किसी भी अधिकारी का तबादला या नियुक्ति बिना चुनाव आयोग की अनुमति के नहीं की जा सकती। मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार से नहीं जोड़ सकते और सरकारी संसाधनों का उपयोग प्रचार के लिए नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री को कुछ सीमित छूट दी गई है, लेकिन उन्हें भी सरकारी तंत्र का उपयोग प्रचार के लिए नहीं करने की हिदायत है। सरकारी वाहनों, भवनों या कर्मियों का उपयोग किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। सरकारी योजनाओं और विज्ञापनों पर प्रतिबंध होता है। चुनाव के दौरान सरकारी खर्च पर विज्ञापन या प्रचार पूरी तरह से निषिद्ध यानी बंद होता है, बैन होता है। केंद्र या राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां वाले जो होर्डिंग है या पोस्टर हैं वो सार्वजनिक स्थानों से हटाएंगी। चुनाव की घोषणा से पहले स्वीकृत योजनाओं में अगर काम शुरू नहीं हुआ है तो उसे चुनाव खत्म होने तक स्थगित किया जाएगा। नए लाभार्थियों को किसी भी सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में स्वीकृति नहीं दी जाएगी। कोई भी मंत्री नई योजनाओं की घोषणा या शिलान्यास नहीं कर सकता, न ही वित्तीय अनुदान या राहत की घोषणा की जा सकती है। चुनाव प्रचार से जुड़े भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। आचार संहिता के अंतर्गत हर उम्मीदवार को पुलिस से लिखित अनुमति लेकर ही जुलूस या सभा आयोजित करनी होगी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं किया जाता है। प्रचार बंद होने के बाद बाहरी राजनीतिक पदाधिकारियों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा। पोस्टर, बैनर, झंडे किसी की निजी संपत्ति पर बिना अनुमति नहीं लगाए जा सकते। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके समर्थक दूसरे दलों की सभाओं में बाधा न डालें और पोस्टर न हटाएं। स्कूलों और कॉलेजों के मैदानों में राजनीतिक प्रचार निषिद्ध है, पंजाब और हरियाणा को छोड़कर। मतदान केंद्र से जुड़े जो नियम है वो मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में प्रचार पूरी तरह से वर्जित है। मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर मतदान केंद्र के पास नहीं जा सकता। किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं के लिए परिवहन की व्यवस्था करना अपराध माना जाएगा। किसानों और आर्थिक नीतियों से जुड़े जो निर्देश हैं वो गेहूं, धान या अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने से पहले चुनाव आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है। चुनाव के दौरान ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाएगी जिससे किसी विशेष वर्ग को आर्थिक लाभ या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह का लाभ दिया जाए या लाभ पहुंचे। आचार संहिता का उद्देश्य क्या है? दरअसल आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरे हों और सत्ताधारी दल अपने पद या सरकारी संसाधनों का उपयोग चुनावी लाभ के लिए ना कर सके। ये राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार के लिए आचार और नैतिकता का मानक तय करती है, ताकि मतदाता बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से
अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। बिहार में होने वाले चुनाव पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आदर्श आचार संहिता को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके वो भी बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।